नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होगी, चैनल का प्रचार प्रसार होगा, विस्तार होगा और वीडियो शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी। हमारे न्यूज़ ऑफ रिटायरी बैंक रिटायरीज वो प्रोपोगेट होंगे और गवर्नमेंट तक जाएंगे। सोसाइटी एज ए होल, पॉलिटिकल पार्टी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक जाएंगे। रिटायरी साथी मोटिवेट मोबिलाइज होंगे। आओ एक मिस्टर राजेश कुमार पांडे हैं कानपुर से, इनका देखते हैं ये क्या लिखते हैं। ये कहते हैं पेंशनर्स दलालों से सावधान रहे, पेंशनर्स को दोगले लोग स्वीकार्य नहीं है। विश्वास उटगी बूढ़ी यूनियन के महामंत्री के नीचे सेक्रेटरी थे। उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखकर हैरानी हुई। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो निजी स्वार्थ और सुविधाओं को सर्वोपरि रखते व्यवहार करते हैं, मतलब के लिए रंग और संग बदलते हैं। साथियों, ये YouTube पर मैं आपको ओम सच्ची जनवानी से बता रहा हूँ और ये मैसेज दे रहा हूँ इनका। और निवेदन ये है कि आर्थिक सहयोग अवश्य करें। हम लगातार आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। 8588898205 पर आर्थिक सहयोग करें। ऐसा लगता है आज भी वे पेंशनर्स के साथ हुए नाइंसाफ़ी के लिए शर्मिंदा नहीं है। और जहाँ तक पेंशनर्स के साथ उनके खड़े होने की बात है तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए न तो उन्हें गंभीरता से लिया जा सकता है और न ही उन पर विश्वास किया जा सकता है। बहरहाल, जब मैं सोशल मीडिया पर आ ही गए हैं तो गुण और दोष के आधार पर उनकी बातों का विश्लेषण करना जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी बना रहे। साथियों, ये हम आपको उनके व्यूज़ बता रहे हैं। अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति हो या कोई गलत चीज़ भी हो तो उसे उसी तरह से लें, ये हमारे व्यूज़ नहीं है। उटगी ने प्रेस बैंक पेंशनर्स पर घड़ियालुआ सी बहाते हुए अपने 20/12/2024 को प्रसारित एक संदेश में कहा कि आज इस देशभक्त सपूतों को सड़क पर संघर्ष में क्यों आना पड़ा है। यह उनकी सबसे बड़ी घड़ियाली आंसू है, तुष्टिकरण की हरकत है और पेंशनर्स को उनसे देशभक्त का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पेंशनर्स ने आज जो देश और समाज के लिए किया वह किसी भी शाबाशी का मोहताज नहीं। उन्हें छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने अंग्रेजों के मामले में। उटगी कहते हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स के साथ IBA को बात करना चाहिए और ऐसा कोई पेंशनर्स का फोरम जब है ही नहीं तो ऐसी वे बेतुकी बात कैसे कह सकते हैं। बैंक पेंशनर्स सर्विस कंडीशंस का अभिन्न अंग है। उनकी सलाह की बात रिटायर यूनियनों से होनी चाहिए और गले से नहीं उतरती। और पेंशनर्स यूनियनों के पास बैंक में कोई हस्तक्षेप ये पोलर नहीं है। यह है जिम्मेदारी से भागने और लुंगीवाला को क्लीन चिट देने का उनका उपक्रम है। ये CHP को लुंगीवाला कहते हैं। हम हालांकि नहीं चाहते कि कहें, पर क्योंकि वो लिख रहे हैं ऐसा, इनको मालूम है कि बिना हस्तक्षेप ये पावर के सौदेबाजी की ताकत नहीं आती और पेंशनर्स के पास बैंकों में हस्तक्षेप की क्षमता नहीं है। यह बात वह जानते हैं, जानबूझकर ऐसी अनर्गल बात करते हैं। इन्होंने सबसे अनर्गल बात कही कि रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने यह रुख अपनाया कि पेंशनर्स ने UFBU को उनकी तरफ से IBA के साथ समझौता करने का कोई अधिकार नहीं दिया और रिटायर्ड बैंक कर्मियों की तरफ से आज तक कहीं ऐसा नहीं कहा गया। उटगी पेंशनर्स को दोषी ठहराने का तिकड़म कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि पेंशनर्स सर्विस कंडीशंस का अभिन्न मुद्दा है और वेतन का अविभाज्य अंग है और इसे उसी फोरम से तय होना चाहिए जहां बैंक कर्मियों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें तय होती हैं और ऐसा केंद्रीय रिजर्व बैंक पेंशनर्स को लेकर होता है। उटगी क्या बताएंगे कि रिजर्व बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन किस यूनियन ने करा, क्या बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा कौन लड़ा। पेंशनर्स समझौते का जिक्र करते हुए उटगी कहते हैं कि इस समझौते में प्रत्येक द्विपक्षीय समझौते के बाद मूल वेतन बढ़ने के साथ ही पेंशनर्स की मूल पेंशन बढ़ाया जाना चाहिए। यदि इनका कथन सही है तो इन्होंने इसे करवाया क्यों नहीं। ये तो बूढ़ी यूनियन का बड़े नेता थे, आज गुब्बार निकालने से कोई मतलब नहीं है। मिस्टर उटगी उपदेश देते हैं, इसे कहते हैं कि पेंशन का अपडेशन ये 1993 के सेटलमेंट का हिस्सा है और पेंशन रेगुलेशन 1995 का भी हिस्सा है।
पेंशन समझौते के अनुसार प्रत्येक वेतन समझौते में पेंशन अपडेशन को शामिल करना बैंक पेंशनर्स का कानूनी अधिकार है। और इस कानूनी अधिकार को हम क्यों भूल रहे हैं? पेंशनर्स तो इस कानूनी अधिकार को तो नहीं भूले हैं, लेकिन जब वे नेता थे तब उन्हें इस कानूनी अधिकार का ज्ञान था या अब धकिया कर बाहर कर दिया गए हैं तो कानूनी अधिकार का प्रवचन दे रहे हैं। जब अधिकार था तो ये क्यों नहीं किया? ये CHV को फिर कहते हैं, मिस्टर लुंगीवाला के साथ बांसुरी क्यों बजा रहे थे? बताएं कानूनी अधिकार के लिए इन्होंने क्या किया। और इस पेंशनर्स की तरफ से इनसे पूछना चाहते हैं कि जब वह बूढ़ी यूनियन का नेता थे, महाराष्ट्र फेडरेशन का नेता थे, तो वे पेंशन रिवीजन के बिना हो रहे द्विपक्षीय समझौतों का विरोध क्यों नहीं किया, चुप क्यों बैठे रहे? ये बात तो सही है इनकी। पेंशन रेगुलेशंस कैसे बना, इससे सभी पेंशनर्स वाकिफ हैं। उठगी जी बेवजह ज्ञान न ठूसे, लोग उब चुके हैं। यह बताएं कि हर 5 साल में जब 1997, 2002, 2005, 2007, 2012, 2017 में बड़े वेतन बढ़े तो बेसिक पेंशन क्यों नहीं बढ़ी? तुमने कोई आवाज़ नहीं उठाई हो तो सबूत दे दो। इतिहास की जानकारी स्वयं ठीक करें, फिर उपदेश दें। 52% लोगों ने पेंशन स्कीम का बहिष्कार, 48 ने स्वीकार किया था। और याददाश्त दुरुस्त रखें अपनी। याद करें पेंशन के दूसरे विकल्प का सबसे ज़्यादा विरोध बूढ़ी यूनियन ने किया, क्योंकि लोगों ने पेंशन स्कीम का बहुत विरोध किया था और पेंशन को ठुकराया था। और बूढ़ी यूनियन जिसके तुम नेता थे के अंतर्घात के कारण पेंशन का दूसरा विकल्प लेने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। और रही बात दूसरे विकल्प की, तो बताएं क्या रिजर्व बैंक में पेंशन का दूसरा विकल्प नहीं दिया गया है? और दिया गया है तो कब दिया गया है? साथियों, मैं इस भी पक्ष में नहीं हूँ कि इसे बूढ़ी यूनियन कहा जाए। पुरानी यूनियन है, सबसे पुरानी है और सबसे इफेक्टिव रही है, लेकिन बूढ़ी कहना, काम सारे कराते हैं वो जिन्हें कराने होते हैं, पेंशन उन्हें करानी नहीं इसलिए नहीं कराते। साफ बोल भाई, दो मुंही बात न कर। पेंशन के दूसरे विकल्प के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को तेरी यूनियन ने सोने की तस्करे में रखकर बैंकों को वापस करने और 1-5-10 के बाद के कर्मियों पर NPS थोपने के लिए सबसे पहले हामी क्यों भर दी थी? ये तो बात बिल्कुल सही है। बात पेंशनर्स का साफ पेंशनर्स का दूसरा विकल्प लेने वालों की सेवानिवृत्ति से अगस्त 9 तक की पेंशन क्यों छोड़नी पड़ी, जबकि पेंशन रेगुलेशन 1995 को 1/1/1986 के लागू करते समय सभी को सेवानिवृत्ति के अगले महीने से पेंशन दी गई थी। बात ईमानदारी से 1/5/2010 के बाद के बैंक कर्मियों के लिए NPS तुम्हारी यूनियन की देन है। इन्होंने लिखा तेरी यूनियन की, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए। 1/11/2012 से पेंशनर्स की पेंशन घट गई थी। ऐसा लुंगीवाला के कारण हुआ। और स्पेशल अलाउंस का फार्मूला किसने दिया था? याद करें 7वें समझौते में 1616/1684 के 2 पे स्केल किसके खुरापाती दिमाग की देन है? बूढ़ी यूनियन की या किसी और की? बता ईमानदारी से कि सेवानिवृत्ति से पेंशन की बड़ी हानि के साथ एक मुश्त बड़ी राशियां लोगों को और देनी पड़ी, जबकि पेंशन लागू करते समय लोगों को ब्याज सहित CPF राशि को 6% साधारण ब्याज के साथ वापस करना पड़ा और पेंशन सेवानिवृत्ति के अगले महीने से ही मिली थी। बताओ भाई, इस संबंध में पेंशन रेगुलेशंस 1995 की मूल शर्तों को लुंगीवाला ने जानबूझकर क्यों तोड़ा मरोड़ा? तो तू चुप क्यों था? तब विरोध किया होता तो बता। तू तड़ाक की भाषा ठीक नहीं है, अब इन्होंने लिखी है तो मुझे बोलनी पड़ रही है। पेंशन ट्रस्ट की फंडिंग को लेकर जो रायता फैला रहे हो उसे लुंगीवाला के उस बयान से जोड़कर देख रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा था, इन्होंने लिखा बका था, कहा था कि पेंशन रिवीजन पेड़ पर लटका आम नहीं है कि पत्थर फेंक कर गिरा लिया जाए। पेंशन फंडिंग का पूरा दायित्व बैंकों का और यह बैंकों का अनुबंधीय दायित्व है और विनियमात्मक बाध्यता है। यह पेंशनर्स के बहस का मुद्दा है ही नहीं है। पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मिस्टर लुंगीवाला एंड कंपनी ने कई बार दिया। पैसा नहीं है, बैंकर्स तैयार नहीं है, पेड़ पर लटका आम नहीं है, प्रावधान नहीं है, सब्सिडीज है, सब्सिडीज तो स्पेशल अलाउंस भी है। फिर 1/11/2017 और 1/11/2022 से कैसे बढ़ा दिया सब्सिडीज होते हुए। मुद्दे उठाना और उस पर टिके रहना किसका काम है?
क्या मुद्दे उठाना मैनेजमेंट का काम नहीं? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, अर्थात जब IBA और यूनियन ने राजी तो सरकार क्यों हस्तक्षेप करे? क्या यूनियनों ने पेंशन रिवीजन पर कभी कोई अड़ियल रुख अपनाया है? पेंशन रिवीजन के बिना वेतन समझौता न करने पर यूनियन अड़ी है कभी? यहाँ तक कि वित्त मंत्री के स्पष्ट संकेतों के बावजूद 11 नवंबर 2017 को चुपचाप समझौता कर दिया गया। याद कर लुंगीवाला ने वित्त मंत्री के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी थी, और उसने कहा था निर्मला कौन है, पेंशन द्विपक्षीय मामला है और हम बातचीत करेंगे। निर्मला वही है जिनकी कोर्ट में भीगी बिल्ली की तरह 2 बार दस्तक तुम दे चुके हो। लुंगीवाला को कह रहे हैं, ये मतलब CHP को। सरकार अनुमति तब देती है जब उनसे कोई अनुमति मांगी जाए। क्या सरकार ने किसी समझौते की अनुमति नहीं दी या किसी समझौते को ठुकराया तो सरकार कैसे दोषी हुई? उटंगी महोदय। और सरकार ने 6/19/2016 को अगले समझौते और 11वें समझौते की कार्रवाई शुरू करने को कहा था, लेकिन लुंगीवाला एंड कंपनी ने लेवी की लालच में समझौता 3 साल देरी यानी 11/11/2020 को किया। और इस वास्तविकता पर कुछ कहो, लेवी धंधा हो गई है, बैंक कर्मियों के हित को बाजारू बना दिया गया है। दो महीने का। और लुंगीवाला एंड कंपनी ने ऐसा कुछ किया क्या? पेंशनर्स के समर्थन में कभी एक प्रदर्शन किया क्या? RBI ने सरकार से स्वीकृति मांगी थी। वहाँ की वर्किंग यूनियनों ने 2 दिन सामूहिक अवकाश पर जाने का नोटिस दिया था और गैर रिजर्व बैंक गवर्नर ने सरकार को संज्ञान लेने को कहा। सरकार ने संज्ञान लिया और 2 महीने का समय मांगा और सरकार ने पेंशन रिवीजन का RBI प्रस्ताव मान लिया। लुंगीवाला एंड कंपनी ने ऐसा कुछ किया क्या? पेंशनर्स के समर्थन में कभी एक प्रदर्शन भी किया क्या? पेंशन शुरू हो गई लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं हुई, यह सभी जानते हैं। सवाल जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा करो। हम पेंशन ट्रस्ट के लाभार्थी हैं, मालिक नहीं। हमने पेंशन लिया और PF छोड़ दिया। पेंशनर्स को पेंशन देना ट्रस्ट का दायित्व है और ट्रस्ट को वित्तीय स्तर पर सक्षम बनाए रखना बैंक का नियामकीय दायित्व है। फंडिंग के पचड़े से पेंशनर्स का कुछ लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट का मामला है और मैनेजमेंट नियामक प्रावधान का पालन कर रहा है। सरकार दोषी है या यूनियन गद्दार हैं? यह सार्वजनिक बैंकों की पेंशन यूनियनें नहीं बढ़ने दे रही हैं तो प्राइवेट बैंकों की पेंशनर्स की पेंशन कैसे बढ़ जाएगी? सरकार की चालाकी को तथ्यों पर प्रमाणित करो, लफाजी नहीं चलेगी। IBA कहता है कि पेंशनर्स रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है। लुंगीवाला एंड कंपनी चुप है, यह चुप्पी कहलाती है। IBA की झूठ के खिलाफ लुंगीवाला एंड कंपनी ने क्यों मुंह नहीं खोला? इस पर कुछ प्रकाश डालते तो अच्छा लगता। एक्स ग्रेशिया लुंगीवाला एंड कंपनी की इच्छाओं के खिलाफ आई। यूनियनों ने 17% में से 1% पेंशनर्स के नाम नहीं दिया। 1% एक्स ग्रेशिया के लिए बैंकों की तरफ से अर्थात सरकार की पहल पर दिया गया। लड़ाई कौन करेगा? पेंशन सेवा शर्तों का अंग है या नहीं? सुविधा की राजनीति ना करो, ट्रेड यूनियन है, इसे ट्रेड यूनियन बने रहने दो। धंधा मत बनाओ, इसे बैंक कर्मियों की सेवा के लिए बने रहने दो। IBA के पूर्वजों को शर्मसार मत करो। अपने दुष्कर्मों के लिए पेंशन से क्षमा मांगो। आज धक्का मारकर निकाल दिया गया तो लफाजी कर रहे हो। लुंगीवाला की सातिराना हरकत का खुलासा करो। वह लोगों को इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति के तहत बनाता आ रहा है। बैंकिंग में चाटुकारों की कहीं नहीं है। यूनियनें स्वार्थ पूर्ति का अड्डा बन गई हैं। ऐसे लोगों की एक लंबी श्रृंखला। और उटंगी जी, आप उसी श्रृंखला की एक उलझी हुई कड़ी में बेहतर होगा यदि मुंह बंद रखें। राजेश कुमार पांडे 26/12/2024 को इन्होंने ये पोस्ट डाली थी और मैंने सोचा था कि इस पे बनाऊंगा एक वीडियो, तो आज बना दी मैंने। और बहुत खरी बातें इन्होंने लिखी हैं। साथियों नमन। RK त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। साथियों आर्थिक सहयोग करने का प्रयास करें आप
और 8588898205। थैंक्स। आर के त्यागी गाजियाबाद।